धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। बोले आज नहीं कल करेंगे। रोज विचार करते हो कल से स्वाध्याय करेंगे, कल से ये करेंगे, अच्छे काम। शुभ को हम कल पर डालते हैं और अशुभ को आज कर डालते हैं। क्रोध आए तो सोचते हो कि कल कर लेंगे गुस्सा। इसी वक्त और 2 की 4 न सुना ले तब तक मजा ही नहीं आता, क्योंकि आपको पता है क्रोध जितनी विभाव परिणतियां हैं, क्षुद्र को हम तुरंत कर लेते हैं, विराट को कल पर टाल देते हैं। क्योंकि जो पश्चाताप है वो सिर्फ गलतियों का होता है और प्रायश्चित आत्म शोधन कर देता है। वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं उस पर एक बार ये विचार आए कि जो हमने पढ़ा उससे हमने कहीं तौला अपने आप को। विचार करना, जो भक्त होता है वो माल नहीं देखता है, वो माला पर ध्यान होता है। भक्त पद नहीं चाहता है, वो तो कहता है पद किसी और को दे देना, मुझे तो परम पद दे दो। मुझे भैया इसको सही करो, दिक्कत हो। एक बार परम पद मिल जाए फिर इन पदों का क्या मूल्य है। कभी हमें नहीं सोचना है कि हमें बहुत बड़ा पद मिले। अरे यहाँ के तो अभी आपने सुना कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। घर का मालिक नौकर से बदतर हो जाता है। जब जवानी होती है तो 3 तरफ से पानी आता है, बुढ़ापे से पानी तो नहीं आता, 3 आवाजें आती हैं कर्कश। आपको ध्यान होगा जिस दरवाजे के मालिक होते हो उसी पे चौकीदार से बदतर हालत हो जाती है तुम्हारी। ये जवानी कितने भी ब्यूटी पार्लर जाना, फेशियल कराना, लेकिन बुढ़ापा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। लेकिन बुढ़ापा आने से पहले बड़ी अच्छी विसापहार में कहा है कि भगवान आप दीर्घायु होकर भी बूढ़े नहीं हो। आप जयमाला में पढ़ा अजरा भय अमरा भय। आप लोगों ने सोचा अजर हो गए, अमर हो गए, जरा से रहत हो गए, यानी बुढ़ापे से रहत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा का भोजन दिया आपने, शरीर का भोजन नहीं दिया। हम दिन रात शरीर का भोजन दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, हम एक बार काश प्रायश्चित कर लें तो कर्ता की भूलें पता चल जाएंगी। अभी हमें कोई गाली दे तो हम उसको गाली देते हैं, जबकि कहा है गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक और बिन फेरिए बढ़ती नहीं रहे एक की एक।
हम लोग रोज किसी को जरा सी कोई एक कहे हम 4 सुनाते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते हैं कि सुनाकर क्या मिलेगा, क्योंकि कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आपको पता दांत कठोर हैं, जब आते हैं तब भी पस्त कर जाते हैं, जब जाते हैं तब भी लस्त कर जाते हैं। जीभ मुलायम है, जन्म से आती है, मौत तक साथ रहती है। एक दिन दांतों ने कहा कि क्या तुम लोग बैठे बैठे, दांत ने कहा कि तू बैठे बैठे चटकारे लेती है, हम इतनी मेहनत करते तू सारा स्वाद तो तू ही लेती है। जीभ ने कहा मैं भी बहुत काम करती हूँ, मैं खाना ही तुम्हें मैं देती हूँ, तुम जो काम कर रहे हो वो तो मैं मटेरियल तो मैं ही ला के दे रही हूँ, मैं सबसे अच्छा बोलती तो तुम्हें खाने मिल रहा है। दांत बोले कुछ नहीं करती है, बैठे बैठे चटकारे लेती है, ज़्यादा बोलेगी तो हम तेरी औकात दिखा देंगे। दांत ने लिया जीभ को दबा दिया, जीभ बोली अब मैं अपनी औकात दिखाती हूँ। सामने से एक पहलवान आ रहा था, 4-5 गालियाँ बकी, पहलवान ने मुक्का दिया और दांत नीचे गिर गए। आप समझ गए, बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। द्रौपदी की अंधों के अंधे होते हैं शब्द ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया। मंथुरा के शब्द कि तू मेरी बेटी से बढ़कर है, अरे सौत की बात क्या करती है, अभी तो कौशल्या तुझे बहन से ज़्यादा चाहती है। जिस दिन राज्य पालेगा उस दिन बेटा, उस दिन राजमाता कौशल्या कहलाएगी, तू नहीं कहलाएगी। मेरा मन है कि तू राजमाता बन जाए, ध्यान रखना, राजमाता बन जाए। और केकई ने पहले तो बहुत डांटा कि मैंने राम को भरत से ज़्यादा चाहा, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सीख आपको पता है घर फोड़ देती है, प्यार से सीख देते हो। देख तू अपना ख्याल रखना, अपना क्या ख्याल रखना, तू सबका इतना ख्याल रखना कि सब तेरा ख्याल रखें। ये बेटियों को सीख दो अपना ख्याल रखना। पहले लोग 2-4 सगुन की चीज़ें देते थे दहेज में, जो बर्तन वर्तन होते थे, आजकल डाइनिंग देते हैं, डेस्टिंग देते हैं, सोफा देते, खूब खाइयो खूब पियो बैठियो सोइयो, और एक बात कहे तो 4 सुनाइयो, बात बढ़ जाए तो हम पे फोन लगाइयो। ध्यान रखना, आज भी कुलीन जिनकी बेटियां हैं वो मनोवती की तरह, जिसकी सास ससुर और जेठ जिठानी ने निकाल दिया। ध्यान रखना, अपने आप में अंदाज लगाना कि यदि तुम्हारी बेटियां कुलीन घर की हैं तो किसी के घर में जाकर चूल्हा अलग नहीं रखेंगी, कितने कठोर से कठोर हों। जिस समय दर्शन प्रतिज्ञा की कहानी सुनी होगी कि बुद्ध सेन को निकाल दिया था तो मनोवती भी नहीं आई, घर में किसके लिए आती, लेकिन जब उसे राज्य मिल गया दर्शन प्रतिज्ञा के कारण, गजमोतियों के खजाने मिल गए, उसने मंदिर बनवाया। बही पैसा आपके पास हो तो आप लोगों को भूल जाते हैं, और लोगों के पास पैसा हो तो वो आपको भूल जाते हैं। वास्तव में जो तस्वीरों में आपके साथ खड़े रहते हैं वो अपने नहीं है, जो तकलीफों में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके। तो इसीलिए जब मनोवती इतने कष्टों में रही, 7 दिन तक भूखी रही, पति को दोष नहीं दिया, पति से छुप कर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं है, कैसा झूठ झूठ नहीं है, ऐसा सच भी मत बोलना। तुम किसी का जमाई आया और तुम पूछो तुम्हारी बेटी का आदमी आया है, सामने वाला कहेगा आया होगा, तेरे को मतलब, और आप वही प्यार से बोलो जमाई जी आए हैं तो वो कहेंगे आप भी बैठने आना, मिलने आना। तो बोली कितनी होती है। आप घर में बड़े लोगों से बोलते हैं खाना बन गया खा लो, ऐसे मत बोलो। बड़ों से बोलिए कि माँ जी खाना बन गया, लगा दूँ थाली, या लगा कर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, रोज पैर छुओ। कुलीन घर की कन्याएं घर को मंगल कलश की तरह सुशोभित कर देती हैं, और छोटे घर की क्षुद्र घर की लड़कियां आकर घर में कलेश करके महाभारत कर देती हैं। जिसके दिल में दया ही नहीं है समझना दिल मिला ही नहीं है। दिल फटने की चीज नहीं है, दिल तो दिलेरी का नाम है। जहाँ दिल में दरवाजे सबके लिए खिले हैं, शत्रु के लिए खुले हैं तो मित्र के लिए भी खुले। शत्रु और मित्र क्या होता है, कोई ऊपर से आता है क्या,
जो हमारी वासनाओं में बाधक बनता है वो मेरा दुश्मन हो जाता है, जो हमारी वासनाओं में साधक होता है वह हम रुकना चाहते हैं। ध्यान रखना, हमारे तीर्थंकरों ने यही छोड़ा था। और आपको बता दूं कि आपके जीवन में भी ऊर्जा मिली गई, इस ऊर्जा को चाहे तो तमंचा लाओ और चाहे तो जीवन से चमत्कार प्रकट करो, क्योंकि ऊर्जा आपकी, आपका आभा मंडल है, सिर्फ मनुष्य का आभा मंडल नहीं। आपने देखा कृष्ण हो, राम हो, भगवान अपने तीर्थंकर के पीछे तो आभा मंडल होता है, लेकिन सब अजैन माने जो अजैन लोग देवता मानते हैं उनके पीछे भी आभा मंडल होता है। आपने कृष्ण को, राम की मूर्तियों को बूढ़ा नहीं देखा होगा, क्या बूढ़े नहीं हुए थे वो? लेकिन नहीं, उनका आभा मंडल इतना सशक्त था कि बुढ़ापे में भी बुढ़ापा नहीं आया। आज भी आप किसी सज्जन पुरुष के पास बैठ जाइए, जो वो स्वयं भी सद्विचारों से ओतप्रोत होगा, वहाँ जाते ही 1500 बाइट सेल आपके बढ़ जाएंगे। यदि आप समर्पण की भावना से बैठे हैं तो 1500 बाइट सेल बढ़ जाएंगे, और यदि आप क्रोधित और दुष्ट व्यक्तियों के पास बैठे हैं तो 1600 बाइट सेल 10 मिनट में कम हो जाएंगे। अब आप देखो किसके पास बैठ रहे हो दिन रात, आप किन लोगों के संसर्ग में हो। हमारे यहाँ पुरानी विचारधारा नहीं थी कि कहीं बाजार से आओ तो कपड़े बदलो, ये बहुत बड़ी विचारधारा थी, क्योंकि अब तो विज्ञान भी कहता है, माई खलोबा कहती है, रूस की एक महिला है माई खलोबा, वो 30 फीट दूर की चीज़ों को खींच लेती है और वो बंद घड़ी को चालू कर देती है, बल्ब को चालू कर देती है दूर रहकर भी। लेकिन वो कहती है कि जब मेरे आसपास कम से कम 200 मीटर तक सद्भावनाओं के विचार वाले व्यक्ति रहते हैं तो मैं आधा घंटे में ये काम कर सकती हूँ, लेकिन करने का भाव करूँ तो नहीं कर सकती हूँ। जब शून्य हो जाती हूँ तब एक काम हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास यदि कोई गलत विचारों के हिंसक व्यक्ति हो, क्रोधी व्यक्ति हो, तो 10 घंटे में भी वो काम नहीं कर पाती हूँ। सोच सकते हो। अब हमारे और आपके पास दिन रात कौन व्यक्ति हैं? कौन व्यक्ति हैं? आपने सोचा? दिन रात निंदा वाले, चुगली वाले, बुराई करने वाले। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं, गुण ग्रहण का भाव रखे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। सोच कर देखना। और इतना ही नहीं है, अमेरिका में नेल्या ने एक प्रयोग किया है, एक सा पौधा, एक सी क्यारी, एक सा पानी, सब कुछ एक से बीज, एक सी भूमि, लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथों में, उनके हाथों में जल दिया जो दिन रात शुभ विचारों से, सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत थे, और दूसरे उन व्यक्तियों के जो सामान्य थे, तीसरे वो व्यक्ति जो हिंसात्मक थे, क्रूर थे, आतंकी थे। तीनों का जल डाला गया एक सी भूमि में, लेकिन तीनों के पौधों में, फलों में, रसों में अंतर आया। अब आप समझ गए कि विचारधाराओं का कितना प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग जब भोजन करने बैठे तो कम से कम हाथ पैर धोकर, क्योंकि जब आप बाजार से आते हैं आपकी वर्गणाएं आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आपके पास से कोई हिंसक व्यक्ति निकल गया, वो भी आपको, उसकी वर्गणाओं ने आपको कैच कर लिया। आप सोचिए आप शुभ कैसे विचार रख पाओगे। तो एक बार एक नेता को बहुत सारी मालाएं डली, सेक्रेटरी बड़ा खुश था कि नेता खुश होगा, लेकिन नेता ने बड़े गुस्से से पास में बुला के कहा कि मैंने 50 माला के पैसे दिए थे, अभी तो 48 ही डली। समझ गए? लेकिन वही एक फकीर था, उसको लोगों ने बहुत गुस्से में थे। लोग फकीरों से हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, सज्जन पुरुषों से दुर्जन गुस्से ही में रहते हैं। तो उसको लेकर जूतों की माला पहना दी। फकीर बोला कि अच्छा हुआ, लोग फूलों की माला पहनाते थे, फूल मुरझा जाते थे, कुछ काम नहीं आते थे। कम से कम जूतों की माला पहनाई है तो ये कई सालों तक काम आएगी। जूते फट भी गए थे तो काम आएंगे।
आप समझ गए कि हमारे अंदर ये शक्ति होना चाहिए कि हम किस बात को कैसे लेते हैं। तो आप लोग वास्तव में परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो। अरिहंतों के वो सारे दुर्गुण नष्ट हो गए हैं। हम भी अरिहंतों के मार्ग पर चलेंगे, अपने अरि को हंत करेंगे और सिद्ध जो सब कुछ पा चुके हैं, आचार्य जिनका आचरण कहता है, ध्यान रखना, हमारी मनोवृत्तियां सुधर जाएं, हमारा मन सुधर जाए तो आचरण सुधर जाएगा। आचरण को सुधारते रहे तो क्या पता मन सुधरे, और नहीं सुधरे तो आप सबके आचरण भी सुधरें। आप यहाँ से जाएं तो लोगों को लगे कि ये सिद्ध चक्र की आराधना के बाद तो इनका मिजाज बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि भक्तांबर में पढ़ते हैं कि आस्था पूर्वक आपकी स्तुति तो बहुत बड़ी बात है, आपकी कथाएं भी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती हैं। तो आप लोग सभी जितने जीवात्मा हैं, आपने देखा लाल गुलाब क्रोध को कम करता है, इसी प्रकार से हर पौधे जीवात्मा जितने सबके अपने आभा मंडल हैं, लेकिन आपका आभा मंडल विशेष है। और आपका आभा मंडल उन तीर्थंकरों की तरह इतना शुद्ध हो जाए कि एक दिन आप भी सिद्ध हो जाएं। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। मंगलम